ब्रह्मचारी को सम्मान। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम सभा में राम राम महाराज राम। बस्ती त्याग वन में आया, त्राटक ध्यान लगायो, उलटी दिष्ट खींच कर फेरो, वहाँ जा में सुख पायो। ब्रह्मचारी जी तो भी कच्चा ए नाहक त्याग कियो, ब्रह्मचारी जी तो बीर कच्चा ए नाहक त्याग कियो। तुम्हें घर को गुरु नहीं मिलिया सच्चा। महाराज फरमा रहे हैं कि त्राटक ध्यान लगाकर दृष्टि को खींचकर फेरते हो तो इससे क्या सुख मिलेगा। नाक की अणी पर ध्यान लगाकर ध्यान रखकर करने से त्राटक ध्यान कहते हैं। नाकरी अणी माते दृष्टि लगान जगह भजन करे बिने त्राटक ध्यान कहवे। सब जगह से ध्यान हटाकर नाक की अणी पर ध्यान लगाना ही उल्टी दिष्ट खींचकर फेरना है। ब्रह्मचारी जी तुम कच्चे हो, तुमने बिना सोचे समझे घर का त्याग कर दिया है। तुम्हें सच्चे गुरु नहीं मिले, क्योंकि भजन तो घर पे परिवार के साथ रह के भी कर सकते थे। घर छोड़ने का जंगल में जाने से क्या फर्क पड़ेगा। जंगल में जाने से अगर मोक्ष जाते तो जंगल के जीव सबसे पहले जाते हैं। भजन तो घर पे भी कर सकते हैं, परिवार के साथ रह के भी कर सकते हैं। राम तुम्हारे हे गट माई, प्रेम प्रीत सु पावो। महाराज फरमा रहे हैं कि राम तुम्हारे हे गट माई, प्रेम प्रीत सु पावो। हट तो किया राम नहीं रीजे, कोई मूर्ख को समझाओ। महाराज कई फरमा रहा है, राम तुम्हारे हे गट माई, प्रेम प्रीत सु पाओ। प्रेम और परमात्मा रे साथे प्रीत लगाए माने पाओ। हट किया तो राम नहीं रीजे, कोई हट करेगा मैं तो आज भगवान रा दर्शन ही करूं, तो हट किया महाराज फरमावे कि हट किया तो राम नहीं रीजे, कोई मूर्ख को समझाओ। ब्रह्मचारी जी वेद नहीं पाया, ए नाहक त्याग किया। ब्रह्मचारी जी तुमने भजन का भेद नहीं पाया, ये फालतू में त्याग कर दिया, घर परिवार छोड़ दिया। तुम घर को तन को वन क्यों लाया, तुम्हारे राम तुम्हारे घट में ही है। प्रेम वे प्रीति से प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? प्रेम और प्रीत के साथ भजन करने से। हठ योग की साधना करने से राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई मूर्ख को समझाओ। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी जी, तुमने भगवत प्राप्ति का भेद नहीं पाया, वृथा ही फालतू ही घर का त्याग करके शरीर को वन में क्यों लाए हो, मतलब जंगल में क्यों आया हो। अटे कोई अलग भक्ति भाई जिकी मुनऊ राम राम करना है, जगह तो घरे बैठे नहीं कर सको तो जंगल में आवना रो कई फायदो ही। ब्रह्मचारी जी बूझियो तुम कौन मुद्रा में रहते हो। तब सुखराम जी महाराज बोलिया, हे ब्रह्मचारी क्यों में तो मुद्रा जे नर साजे सोई, जारे प्रेम उमंग
रंग नहीं आयो वा मुद्रा में मन लाग्यो। हे ब्रह्मचारी जी, मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुद्रा की साधना वे मनुष्य करते हैं जिनके घट में प्रेम उमंग कर नहीं आता। यूं दूध उपने यूं उफान आवे, वे मुद्रा में मन लगाते हैं। जिनको परमात्मा से प्रेम नहीं है वे मुद्रा की साधना करते हैं, मुद्रा लगाते हैं। जहाँ लग मुद्रा साजे कोई, तब लग नर बेगारी होई। ब्रह्मचारी पद कदई नहीं पावे, साजन हट मूड को भावे। जहाँ लग मुद्रा साजे कोई, जब तक मुद्रा की जगह साधन करते हैं तब लग वे बेगारी होते हैं। बेगार किन कहवे, जकी मेहनत रो की फायदो नहीं मिले विने बेगारी कहवे। ब्रह्मचारी पद कदे नहीं पावे, साजन हट, जो साधन हट करन जो साधन करे वो कोई मूर्ख ने पावे। मुद्रा की साधना करते हैं जब तक मन में उसमें लगा रहता है, नहीं करने पर मन नहीं लगता, यही बेगारी की तरह है। ब्रह्मचारी जी, उसको परम पद की प्राप्ति कभी नहीं होती। मूर्ख को हठ योग के साधन अच्छे लगते हैं। मेरी मुद्रा तो ये बताऊं, उमग्या प्रेम बहुत सुख पाऊं। महाराज बता रहा है, फरमा रहा है कि मेरी मुद्रा तो ही बताऊं, उमग्या प्रेम उपण्यो बहुत सुख पाऊं। सेज समाद रात दिन होई, सुरत सुरत निरत को काम नहीं कोई। समाधि में सुरत निरत रो कोई काम नहीं वह। महाराज फरमाते हैं कि मेरी मुद्रा तुम्हें बताता हूँ, प्रेम उमंग रहा है, उमड़ रहा है, इसमें बहुत सुख आ रहा है। सेज समाधि रात दिन लगी रहती है, जो सुरत निरत से अलग है। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, गिगन मंडल में रेणी हमारी। महाराज फरमारिया है कि हे ब्रह्मचारी सुनो, गिगन मंडल में रहता हूँ, ताली लगे न टूटे कोई, मन पवना जूठा मिल दोई। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानी सुनो, मेरा गिगन मंडल में निवास है, मतलब ध्यान गिगन मंडल में है। वहाँ पर ध्यान अखंड रहता है, यही ताली लगे न टूटे कोई। ये ध्यान मन और श्वासा से अलग है। मन पवना को कामन कोई, कुदरत कला घट में होई। मन और पवना को काम नहीं कोई, कुदरत कला जकी है जी ये घट में होती है। ब्रह्मचारी या कोई न पावे, जा सुन रीत उलट चढ़ जावे। जका एरी विधि जाने, सतगुरु को जका शब्द लियो वे उलटन चढ़ जाओ। मन का श्वासा का कोई काम नहीं है, कुदरत कला ने अंचर की जागृति घट में होती है। हे ब्रह्मचारी जी, इस रीति को सब नहीं पाते हैं, सबको नहीं मिलती है। जो बंकनाल से उलटकर ऊपर चढ़ते हैं वो ही पाते हैं। जका शंख नालों उतर और बंकनाल से ऊपर चढ़ते हैं वही इस विधि को पाते हैं।
मुद्रा पांच हद में होई, जैसा जे जा प्रेम नहीं कोई। पांच मुद्रा है, ये पांचों मुद्रा हद की है। जो मुद्रा की साधना करते हैं वहाँ परमात्मा का के प्रति प्रेम नहीं है। कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवन से पचने हारा। कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवना से पचने हारा। वे पवन के साथे पच रिया है। पांचों मुद्रा हद में होती है, उसकी साधना वो करते हैं जिनके घट में प्रेम नहीं है। जो सारे कर्म किए जाते हैं वो श्वासा के आधार से होते हैं। कर्म यही पचना है। कर्म करे सो तन हटवाई, मुद्रा पांच मन हट माई। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, सत सबद की हे विधि न्यारी। महाराज फरमाया है कि जो कर्म किए जाते हैं वो शरीर द्वारा होते हैं। पांचों मुद्रा की साधना मन से होती है। महाराज फरमा रहे हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, सत शब्द की विधि सबसे अलग है। कोई उन मुनि सु मन लगावे, कोई खेचरी सु हट चावे। कोई चाचरी साजर बाई, कई बूचरी गे जन आई। कोई उनमुनि, खेचरी, चाचरी, बूचरी और सगोचरी, ये पांच मुद्राएं होती है। ये पांच मुद्राओं से साधन करने वाले उसके साधन करते हैं। कोई उन्मुनी मुद्रा में मन लगाता है, कोई खेचरी मुद्रा से हठ जोग की साधना करते हैं। हठ जोगरी जगह साधन करे वे मुद्रा काम लेवे। कोई चाचरी मुद्रा की साधना करते हैं, कोई बूचरी मुद्रा की साधना करते हैं। के सुख राम अगोचर आगे, जा लगयो मन जायर लागे। मन छिटकावे जब विदवाई, ब्रह्मचारी रहे रीत नहीं काई। महाराज फरमाते हैं कि अगोचरी मुद्रा के आगे जहाँ तक ये मन जाकर लगता है, मन जब उस विधि को छोड़ देता है तब हे ब्रह्मचारी कोई रीत नहीं रहती है। मुद्रा पांच जोग के माई, भगत जोग में मुद्रा नाई। मुद्रा जोग, मुद्रा पांच जोग के माई, जोगी इन काम में लेवे। मुद्रा पांच जोग के माई, भगत जोग में मुद्रा नाई। सपत भौम का सब जन गावे, सो जोगी जोगारंभ माई नहीं पावे। सपत भौम का सब जन गावे, सो जोगारंभ माय नहीं पावे। योग की साधना में पांच मुद्रा है, भक्ति योग में मुद्रा नहीं है। नवदा भक्ति करने वाले सब जन सात भौम का बताते हैं, वे योग की साधना में नहीं है। द्वादश मंत्र संन्यास बखाने, सो वे राग हृदय नहीं आने। गीता सकल एक कर गावे, गायत्री सब वेद बतावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश मंत्र का
सन्यासी बखान करते हैं, परंतु वैरागी इसको धारण नहीं करते हैं। गीता सब आत्मा को ब्रह्म बताती है। गायत्री की साधना वाणी व श्वासा से होती है, यही वेद है। पवन जोग कर्म कर साजे, भगति जोग कर्मा सुन लाजे। पवन जोग कर्म कर साजे, भगति जोग कर्मा सुन लाजे। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, परम भगति यूं सबसे न्यारी। पवन योग की साधना करने से कर्म होते हैं, भक्ति योग में कर्म नहीं किए जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी सुनो, परम पद प्राप्त करने की भक्ति सबसे अलग है। गावे बजावे नाचे कोई, सो नवदा भगत अंग क्यों तोई। गावे बजावे नाचे कोई, सो नवदा भक्ति रीत है। नवदा भगत का अंग क्यों तोई, ये नवदा भक्ति में चले। बाचे सुन अर्थ जो करे, पूजा अर्चा पात सिर धर है। गावे बजावे नाचे कोई, सो नवदा भक्ति अंग क्यों तोई, ये नवदा भक्ति रा अंग है। बाचे सुने अर्थ जो करे, पूजा अर्चा पात सिर धर है। गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, कथा बाजते हैं, सुनते हैं, ग्रंथों का अर्थ करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, फूल पत्ते चढ़ाते हैं, ये सब नवदा भक्ति के अंग है, नवदा भक्ति का हिस्सा है ये। विष्णु कर में नाम के वावे, नव प्रकार सकल जन गावे। जोग कर्म इन सु है न्यारा, पवन जोग का और विचारा। महाराज फरमावे कि इन कर्मों को विष्णु की भक्ति कहते हैं, इन सब को नवदा भक्ति कहते हैं। योग की साधना इनसे अलग है, पवन जोग का साधन दूसरा है, ये पवन जोग का साधन नहीं है। आहद बेहद की क्रिया होई, दोन्या परे न जावे कोई। आहद और बेहदरी क्रिया है, दोनों ही, हद और बेहद दोनों ही इनसे आगे नहीं जा सकती। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। महाराज फरमा रहे हैं कि इन क्रियाओं से हद बेहद में जा सकते हैं, सरगुण निर्गुण, हद बेहद से परे कोई नहीं जाता। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, निज नाम की भक्ति इससे अलग है। दुर्वासा तप जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक बाया। कृष्ण भगवान राजे का गुरु जी आ दुर्वासा ऋषि, ये धुणी तपने वाला हा, जनाटे महाराज लिखियो दुर्वासा तप जोग कमाया। तप करण जोग कमाए से सिद्धियां प्रकट होती। गौतम कपिल उदालक बाया, विश्वामित्र साजो सोई, निज नाम की गम नहीं कोई। विश्वामित्र साजो सोई, पण आने निज नाम की कोई गम नहीं कोई। दुर्वासा, गौतम, कपिल, उदालक, विश्वामित्र
मुनियों ने तपस्या व योग की साधना की, परंतु उनको निज नाम की जानकारी ही नहीं थी। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनिधारी। निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, जहाँ वेद कर्म सब ही छिटकाया। निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, जहाँ वेद कर्म सब ही छिटकाया। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, यदि नहीं मानते हो तो इसको वशिष्ठ मुनि ने धारण किया। वशिष्ठ मुनि ने निज नाम पाया है, शब्द की भक्ति, सत्शब्दी साधना वशिष्ठ मुनि ने पाई। तब उन्होंने वेदों को, करणियों को छोड़ दिया। पूजा पाठ मंत्र ये करणीय की भक्तियां हैं, उनको वशिष्ठ मुनि ने छोड़ दिया। सुखदेव प्रेम प्रीत में बिना, बिना नाम कोई कर्म नहीं कीना। जनक वदे राजा सुन भाई, निज नाम की भक्ति पाई। सुखदेव प्रेम प्रीत में बिना, प्रेम और प्रीत में बीत गया। बिना नाम कोई काम नहीं कीना। कौन? सुखदेव मुनि, जगह भागवत लिखी। जनक वदे राजा सुन भाई, विदेही जनक, राजा जनक सीता जी रा पिताजी। जनक विदे राजा सुन भाई, निज नाम की भक्ति पाई। राजा जनक जी ने इनको निज नाम की भक्ति मिली। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी नाम के प्रेम में, प्रीति में ऐसे लगे हैं कि नाम के सिवाय कोई कर्म नहीं किया। राजा जनक विदेही थे, उन्होंने निज नाम की भक्ति की थी। विदेही का क्या मतलब है कि देही से अलग होना ही विदेही है। तापर ताप सुख देव बिना, बिना नाम कोई कर्म नहीं कीना। शंकराचार्य जके पत आई, तब ऋषि कर्म सब दिया बुआई। ताप प्रताप सुखदेव बिना, बिना नाम कोई कर्म नहीं कीना। शंकराचार्य के पत आया, पत मतलब भरोसो आयो, विश्वास आयो। तब ऋषि कर्म सब दिया बुआई, सब छोड़ दिया। राजा जनक के प्रताप से सुखदेव जी ने निज नाम की आराधना की। सुखदेव जी रो विमान आयो, वो क्षीर सागर में जान डूब गयो। जो सुखदेव मुनि क्यों भी मने तो अमरलोक जावणो है, और वो विमान अटकी कर रुकियो। जिते उठीनु नारद जी आया, ने क्यों कई भाई कई बात है। जिनमें सुखदेव मुनि कहे भी मने तो अमरलोक जावणो तो और मारो विमान अटी रुक गयो। जना नारद जी बतायो कि भाई थारी भक्ति अट तक रीच करियोड़ी थी, अटा तक रो टिकट थो थारे कने, जट तक रो टिकट हुए वट तक ही जा सका, आगे के कर जावा। तो के मारे तो अमरलोक जावणो तो। जन के वापस जा और राजा जनक ने गुरु कर, अगर आगे जावणो है तो। जने आगे जा सके, नहीं तो आगे नहीं जा सके। राजा जनक के प्रताप से सुखदेव जी ने निज नाम की आराधना की, कोई कर्म नहीं किया। शंकराचार्य को नाम का विश्वास हुआ। शंकराचार्य को नाम का विश्वास हुआ जब ऋषि कर्म को छोड़ दिया। शंकराचार्य ए राक्षसाना गुरु हुआ, पचे वे
वे चीजाणो त्याग करियो। हस्ता मलकूं दत्त समझायो, तब नाम को परचो आयो। हस्ता मलकूं दत्त समझायो, तब नाम को परचो आयो। जना नाम रो परचो पायो। जोगी तपी पंडित ऋषि ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विद्याणी। जोगी और तपस्वी ऋषि ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विद्याणी। तरह तरह रहूं पचिया। महाराज फरमा रहे हैं कि हस्तामल जी मुनि को दत्तात्रेय ने समझाया। जब नाम का पराक्रम मालूम हुआ, योगी पंडित तपस्वी ध्यान करने वाले ऋषियों ने अपनी अपनी साधना माफिक साधनाएं की। हस्तामल मानी नहीं काई, वेद कर्म काल मुख माई। हस्तामल ने इन सब चीज़ों को नहीं माना। वेद कर्म जो करते हैं ये काल के मुख में है। हस्तामल मानी नहीं कोई, वेद कर्म काल मुख माई। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। वो प्रेम प्रकट हुए, आवती जावती सांस में आप साधना करा, जना वो सत शब्द प्रेम प्रकट हुए। प्रेम वो शब्द जागृत हुए। प्रेम प्रकट हुए जना शब्द जागृत हुए। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होला, जब तक शब्द जागृत नहीं होगा। हस्तामल जी ने किसी की नहीं मानी, दूसरा की कोई बात नहीं मानी। वेदों के ज्ञान वे साधना से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। वेदों के ज्ञान और साधना से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। आना जाना नहीं मिटता है, जन्म मरण नहीं मिटता है। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, प्रेम और नाम की भक्ति सबसे अलग है। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम वागत पाई। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वागत पाई। लक्ष्मण को सीता समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वहाँ गत पाई। वाने ध्यान भगवान राम ने तो वशिष्ठ मुनि शब्द दियो, और हनुमान जी ने और लक्ष्मण जी ने सीता माता दियो। हनुमान जी, सीता जी, रामचंद्र जी ने निज नाम का ज्ञान प्राप्त किया। लक्ष्मण जी को सीता ने समझाया, तब उन्होंने निज नाम का प्रेम प्राप्त किया। ये जब तक प्रेम प्राप्त नहीं होता है, जब तक शब्द जागृत नहीं होता है, सत शब्द जागृत होता है। वाल्मीक नाम विधि पाई, वेद कर्म क्रिया नहीं भाई। वाल्मीत सरगरो होई, जा वेद कर्म कियो नहीं कोई। वाल्मीक नामरी विधि पाई। वाल्मीकि और वाल्मीत ये दोनों अलग अलग है। वाल्मीकि सरगरो हो, वाल्मीत सरगरो हो। जका पांडवाने यज्ञ में पंचमुखो शंख बजायो, वो वाल्मीत हो। और जटे लव और कुश को जन्म हो जका आश्रम में, वो वाल्मीकि रो आश्रम। तो वाल्मीकि और वाल्मीत ये दोनों अलग अलग संतान। वाल्मीकि जी ने नाम की विधि प्राप्त की, उन्होंने वेदों में बताए कर्म नहीं किए। वाल्मीत जाति से सरगरे थे, जिन्होंने वेदों में बताए कर्म नहीं किए। जका
वेद बतावे वे काम वाल्मीकि ने नहीं किए, पर वो महर्षियों में जाति नीच जाति सरगरा में है। निज नाम प्रेम लिवलाया, जहाँ पाचायण शंख बजाया। निज नाम में यानी प्रेम प्रकट योड़ो हो। निज नाम प्रेम लिव लाया, प्रेम प्रकट यारे बात में भजन करियो लिव लगाई, जका पंचायन शंख बजायो। पांडवाना जिग्र महीने पंचमुखो पंचायन शंख बाजियो, जेना पांडवानो यज्ञ संपूर्ण हुयो। सब हैरान हुआ ऋषि जोगी, मिदम जात सकल रस भोगी। सरगरो मिदम जाती है, नीची जाती है, और सकल रस भोगी है। और जको मैं इतना जना ब्रह्म ध्यानी हा, वे अट जीमिया सब काम करिया, पर मानू पंचमुखो नहीं बाजियो। और ओ सब हैरान हुआ ऋषि जोगी, मिदम जात सकल रस भोगी। इरे भोग लगावते ही पंचमुखो बोल गयो। जिन्होंने निज नाव से प्रेम की से लिव लगाई, उनके पांडवों के यज्ञ में जाने से पंचायन शंख बजा। जितने भी ऋषि जोगी वहाँ थे सब हैरान हो गए। ये मध्यम जाति का भोग भोगने वाला है। जाया शंख बाजो सोई, ऋषि पचमुआ बाजो नहीं कोई। ऋषि आ जगह पचपचन मर गया, पर वो पंचायन शंख नहीं बाजियो। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नाम जोग प्रीत हर प्यारी। नाम जोगरी प्रीत है, जगह परमात्मा ने प्यारी है। वो आया जब शंख बजा, ऋषियों से नहीं बजा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी सुनो, निज नाम की भक्ति परमात्मा को प्यारी है। परमात्मा का निज नाम, निज नाम कही है। राम राम तो सब कोई करे, ठग ठाकुर और चोर। जिस नाम से मोक्ष मिले वो नाम कोई और, वो नाम कोई और। राम नाम राम राम तो सब कोई करे, ठग ठाकुर और चोर। पर जिस नाम से मोक्ष मिले वो नाम कोई और कहिए, विधि अलग है। राम राम तो सब करे, जिसके पास विधि नहीं है उनका काम नहीं होता है। राज जोग यो कहिए बाई, नव जोगेश्वर रया समाई। आ राज जोगरी भक्ति है, सबसे ऊंची। राजा सबसे ऊंचा होता है, राजा से बड़ा कोई नहीं होता है। तो सब जोगों में राज जोग की भक्ति है ये। राज जोग यो कहिए भाई, नव जोगेश्वर रया समाई। सोम ऋषियो जोग कमायो, सो जन पछे नाम दे गायो। हे भाई, राजयोग इसे कहते हैं। नव जोगेश्वरों ने भी राजयोग की साधना की थी। सोम ऋषि ने भी ये साधन किया। उनके पीछे नामदेव जी ने भी ये साधना की। संत अनेक चढ़ा गढ़ सोई, का लग गिणन बताऊं तोई। महाराज फरमा रिया है कि आज निज नामरी भक्ति कर, और अनेक संत गिगन में चढ़ गया। संत अनेक चढ़िया गढ़ सोई, का लग गिणन बताऊं तोई। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, निज नाम विधि सब सुन्यारी। निज नावरी जी विधि है वह सब सुन्यारी है। बाकी राम राम तो सब करे।
जिसके पास विधि नहीं है तो वे 3 लोक में ही रही, जन्म मरण में जाए। इस साधन से अनेक संत गढ़ पर चढ़ गए, मैं तुमको कहाँ तक गिनती करके बताऊं। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी, सुनो, निज नाम की विधि सबसे न्यारी है, सबसे अलग है। नवदा भगत रीत सो होई, जोग कर्म न्यारा क्यों तोई। नवदा भक्ति में जोग रो जो कर्म वे जो को अलग वे नवदा भक्ति में। तीजी रिख रीत सुन बाई, चौथी विद संन्यासा पाई। नवदा भक्ति की रीत है, योग कर्म व साधना अलग है। तीसरी रीति है भाई ऋषियों की है, चौथी विधि सन्यासियों की है। प्रेम जोग ऊंच पद पावे, तो हट जोग सब ही छिटकावे। हट जोग करे जगह सब चीज़ें ने छोड़न वे एक हट धारण करे। कोई अग्नि रमे ने बैठन भजन करे, कोई जमी में बुरी प्राण हट करे। हट बिने हट जोग कहे, आ महादेव री भक्ति है। हट जोग सो वेद बनाया, ओ हट वेद, हट जोग है, ये वेदों की भक्ति है। नवदा प्रेम भगत लगवाया, प्रेम योग की साधना से उच्च पद प्राप्त होता है। प्रेम योग की साधना से उच्च पद प्राप्त होता है। तो हठ योग की सब साधना छोड़ देते हैं। हठ योगी वे सब साधना छोड़ देवे। हठ योग का साधन वेदों में बताया है। नवदा वे प्रेम भक्ति तक का साधन भी वेदों में बताया है। नवदा भक्ति और प्रेमा भक्ति तक का साधन भी वेदों में बताया है। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी, परम हंस विदेह बखाणी। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी, पर है विज्ञान की भक्ति है। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी, परम हंस विदे, विदे कौन है? राजा जनक। परम हंस विदे बखाणी, राजा जनक बताई। ऊंची कर्म जोग की सारी, मंत्र ध्यान नव भगति विचारी। वेदों में सब ज्ञान विज्ञान को कहा है, परम हंस वे विदे का बखान किया है। सब योग की विधि, ऊंची कर्म, मंत्र ध्यान, नवदा भक्ति का विचार किया है। ये सब नवदा भक्ति का विचार है। ए तो सकल वेद ले गाया, नाना विद कर आण सुनाया। ए तो सकल वेद ले गाया, नाना विद कर आन सुनाया। पण सूक्ष्म वेद वेदा में नाई, सूक्ष्म वेद रो ज्ञान वेदा में भी नहीं है। वेद सूक्ष्म वेद ने नहीं जाने। पण सूक्ष्म वेद वेदा में नाई, सो पावे सो सत कहाई। जका वो सूक्ष्म वेद पावे वो सत्य है। ये सब तो वेदों में बताए हैं, अनेक तरह से सुनाए हैं, परंतु सूक्ष्म वेद सत शब्द नए अंचर का ज्ञान वेदों में नहीं है। उनकी प्राप्ति को ही सत्य कहा जाता है। सत शब्द नए अंचर, यही ज्ञान सत्य है। बाकी सब नवदा भक्ति, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। वेद भेद तीनों जग बांध्या,
सूक्ष्म वेद वेदाने नहीं लादा। वेद भेद मैंने 3 लोक बंदियोड़ो है। वेद भेद तीनों जग बांध्या, सूक्ष्म वेद वेदा ने नहीं लादा। कण आया कूकस दे बावे, यूं सूक्ष्म वेद जहाँ वेद नहीं गावे। सूक्ष्म वेद ने वेद नहीं गावे, क्यों? आने की जानकारी नहीं है। 3 लोक में सबने अष्टांग योग वेदों का साधन धारण कर रखा है, परंतु सूक्ष्म वेद यानी सत शब्द जो नयनचर का ज्ञान वेदों में नहीं है। कण आने पर छिलके दूर हो जाते हैं। कण काढ़ने वास्ते छिलका छीलना पड़े, जना कण निकले मैनू। ऐसे ही जिन्होंने सूक्ष्म वेद सत शब्द नयनचर की प्राप्ति हुई है, वे वेद की करणियों का ज्ञान नहीं करते। वेद भेद कहता है कोई, सो सुन जोग ऊंची सब होई। वेद भेद कहता है कोई, वेद रा भेद कहता है कोई, सो सुन जोग ऊंची सब होई। वेद भेद कर शोभा चावे, कर्म जोग इद का कर गावे। वेद भेद कहता है कोई, सो सुन जोग ऊंची सब होई। वेद भेद कर शोभा पाचावे, कर्म जोग इद का गावे। महाराज फरमा रहे, कोई वेदों के अष्टांग योग के लिए कहता है ये सब योग की कुंची है। वेद वे अष्टांग योग की साधना कर शोभा चाहते हैं। वे कर्मों वे योग की साधना को अधिक बताते हैं। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, सूक्ष्म वेद विद इन सुन्यारी। सूक्ष्म वेदरी विधि है जिकी बाण सबों न्यारी है। गोरख भरतरी गोपी चंदा, जोगारंभ साज हुआ बंदा। गोरखनाथ भरतरी गोपीचंद ए जोगरी साधना करी, जोगारंभ साध हुआ बंदा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी जी सुनो, सूक्ष्म वेद की विधि इनसे अलग है। गोरखनाथ जी भरत जी वे गोपीचंद जी ने योग की साधना की, वे अपने शरीर को अमर कर लिया। जब तक प्रलय नहीं आई, जब तक वह अटे अमर है। जिके दिन प्रलय आई विन दिन है ऊंची करम साज दे जाड़ी, पवन दियो गगन पर चाड़ी। ऊंची करम साज दहने जाड़ी, पवन जोग दियो गगन में चाड़ी। ये तो सिद्ध हुआ जग माई, दह रखी काल रे बसनाई। ये 700-800 साल रहू आणि इतनी लंबी उम्र हुई पर मोक्ष नहीं गया। ऊंची वे कर्मों की साधना करके श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और जगत में सिद्ध कहलाए। सिद्ध गुण वे धोनी तपन वाला सिद्ध हो गए। अपने शरीर को भी काल के बस में नहीं रखा, काल को जीत लिया पर जन्म मरण नहीं मिटा। सिद्धियां प्रकट हो गई, खुद के जीव का भला नहीं हुआ। चंद सूर धरण मिट जावे, ताड़ग काल निकट नहीं आवे। चांद सूरज और धरती मिट जावे जब तक यानी काल निकट नहीं आवे।
यानी परले हुई विन टाइम ए भी आता है। पढ़ने चे सुन जमरे बस होई, महापरले में बचे नहीं कोई। पण जिन टाइम परले हुई विन टाइम ए काल रे बस में हुई। महाप्रलय में बचे नहीं कोई। चंद्रमा सूर्य धरती भी मिट जावे, वहाँ तक काल उनके पास नहीं जाता है। जब तक प्रलय नहीं आएगी, जब तक काल उनके पास नहीं जाता है। परंतु निश्चय ही उनको काल के बस में होना पड़ेगा। महाप्रलय में काल से बच नहीं सकते। जब तक प्रलय नहीं आ रही है, ये तब तक वहाँ तक ये अमर है, धरती माता है। यूं सूक्ष्म वेद बिना झूठा रे भाई, यूं सूक्ष्म वेद बिना झूठा रे भाई। सूक्ष्म वेद री जी के साधना करे, वे आनंद लोक में जावे, वापस कदे नहीं आवे। वे काल रे बस में नहीं रहे, वापस जन्म मरण में नहीं आवे। तो महाराज फरमारिया, यूं सूक्ष्म वेद बिना झूठा रे भाई। सूक्ष्म वेद रे बिना दूसरा वेद है, सब झूठा है भाई। परम मोक्ष हंस को नहीं जाई। ए जगह साधना करी, ए परम मोक्ष कोई नहीं जावे। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद वेद उल्ला व्यवहारी। वेद रा भेद है, ए उल्लोड़ा व्यवहार है। पहली रा मतलब विन जगह से पहले का जो स्टेशन आते हैं वो है। 3 लोक की भक्तियों में है। सूक्ष्म वेद के बिना सब झूठे हैं। सूक्ष्म वेद के बिना कोई भी हंस मोक्ष नहीं जाता है। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, वेद व अष्टांग योग उल्ली तरफ के है। उल्ली तरफ मतलब पहले, उल्ली तरफ के है, यानी हद यानी 3 लोक वे बेहद यानी ब्रह्म लोक तक की प्राप्ति कराने वाले हैं। हद और बेहद, ज़्यादा में ज़्यादा बेहद तक जावे, बेहद में गेवड़ा वापस आवे। ऋषि धर्म यो कहिए रे भाई, इंद्रियां दमन तप जुग माई। ऋषि धर्म यो कहिए भाई, इंद्रियां दमन, इंद्रिया ने मारनी, इंद्रियां दमन तप जुग माई। मंत्रादिक गायत्री साजे, देवलोक में जाय विराजे। यानी कहीं मिले स्वर्ग। इंद्रियों को वश में करना, तप करना, वे सब ऋषि धर्म में हैं। मंत्रादिक गायत्री की साधना करके देवलोक वे स्वर्ग में जा पहुँचते हैं। उनका जन्म मरण नहीं मिटता है। जो स्वर्ग में गए हुए हैं उनका जन्म मरण नहीं मिटता है, वापस जन्म मरण में आने पड़ेंगे। जो उन्होंने सत्कर्म किए उनका सुख भोग के वापस वो जन्म मरण में आएंगे। ऐसी पहुँच ऋषियाँ की होई, विष्णु लोक लग पहुँचे सोई। ऋषि है वाणी विष्णु लोक तक ही पहुँच है, वीरों आगे वे भी नहीं जा सके। तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सोई करर बतावे। तेज पुंज की काया करिए देवता ने, तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सोई कर बतावे। ऐसी पहुँच ऋषियों की होती है, वो बैकुंठ तक जाते हैं। तेज पुंज का शरीर मिल जाता है, मन जो चाहता है वो ही करके बताते हैं। ऐसी पहुँच ऋषियाँ की होई, सुख दुख सेंग मिट्यो नहीं कोई। इतनी पहुँच होने के बाद भी सुख दुख नहीं मिटा।
अवतार भी सुख दुख रे पहुंच में हुए, सुख दुख अवतारा ने भी भोगना पड़े। सूक्ष्म वेद ऋषि किणी नहीं पायो, ये जगह ऋषि या इनको सूक्ष्म वेद किसी को नहीं मिला। सूक्ष्म वेद ऋषि किणी नहीं पायो, परम मोक्ष को भेद नहीं आयो। ऋषियों की पहुंच इस तरह की है, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटता। सूक्ष्म वेद की प्राप्ति किसी ऋषि ने नहीं की है, इसलिए उनको परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। आवागमन रहित नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋषि जुआ। आवागमन जन्म मरण रहित नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋषि जुआ। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, यूं सूक्ष्म वेद बिन विद्या नकारी। जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। स्वर्ग के सब ऋषि अलग अलग है। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, सूक्ष्म वेद के बिना कोई विद्या काम की नहीं है। नवदार अंग नव विधि लावे, तो चार मुकत लग पदवी पावे। वैकुंठ लोकरी 4 मोक्ष है, तो वटा तकरी पदवी मिले कि हूँ नवदा भक्त हूँ। नवदा अंग नव विधि लावे, नवदा भक्ति नवतरेरी है। बामू कोई भी एक भी अगर कोई भक्ति कर ले तो विने वीरो फल मिले, तो विने नव अंगरी नवदा भक्ति है। नवदा अंग नव विधि लावे, तो 4 मुगत लग पदवी पावे। साजु ये सामीप्य और इन टाइप 4 मुगत विष्णु लोकरी है, जिकी वाणी पदवी मिले। आवागमन मिटे नहीं कोई, परम मोक्ष लग पहुँचन कोई। इनकी आवागमन जन्म मरण नहीं मिटता है, इनको परम मोक्ष नहीं मिलता है, वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है। नवदा भक्ति 9 प्रकार से होती है। उससे बैकुंठ तक की 4 मुक्ति साजुये सारुध्य सानिध्य और सामीप्य होती है। ये 4 मोक्ष बैकुंठ लोकरा। जन्म मरण नहीं मिटता, परम मोक्ष नहीं जाते। ये भी जब प्रलय होता है तब ये जन्म मरण में वापस आते हैं। ये चारों ही मोक्ष मिले हुए विष्णु लोकरा मोक्ष मिलिया, जका है जिस समय विष्णु भगवान की उम्र पूरी होती है तब ये जन्म मरण में आते हैं। कहाँ लग वर्ण बताऊं रे भाई, एक अर्थ में समझो आई। कहाँ लग वर्ण बताऊं भाई, एक अर्थ में समझो आई। वेद भेद हद बेहद ताई। वेदरा भेद है, हद बेहद तकरा है। सूक्ष्म वेद अगम कुंजाई। और जो सूक्ष्म वेद है ये हद और बेहद रो त्याग कर और आगे अगम को जाता है। मैं इसका कहाँ तक वर्णन करूं, एक अर्थ में ही इसको समझ लो। वेदों व अष्टांग योग के साधनों की पहुंच हद बेहद तक है। सूक्ष्म वेद के ज्ञान से अगम में जाता है। अगम यानी आनंद लो। सूक्ष्म वेद सु सब कुछ होई, मुख सु बोल कहे जुग लोई। सूक्ष्म वेद सु सब कुछ होई, सूक्ष्म वेद सु सब कुछ होई, मुख सु बोल कहे जुग लोई।
मन पवना चेतन तत सारा, सुरत निरत सब ही विस्तारा। सूक्ष्म वेद पार ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है। संसारी मुख से बोलकर जगत में कहते हैं मन श्वासा चेतन वे पांचों तत्व, सुरत निरत सबका विस्तार वहां से होता है। बावन हरप सूक्ष्म ने किया, अनंता नाम वेदाने दिया। ये जेका 52 अक्षर बढ़िया है, ये सूक्ष्म वेदों बढ़िया है। 52 हरप सूक्ष्म ने किया, अनंता नाम वेदाने दिया। अनंत नाम 52 के माई, 52 हरप एक में जाई। अनंत नाम जितना भी है, 4 वेद 52 महीने हैं, 4 वेद 52 अक्षरों में हैं, और ये सब एक निरंकार। अनंत नाम 52 के माई और 52 हरप एक में जाई। सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद बढ़िया है। 52 हरप आत्म चेतन के आधार पर है। 52 हरप से अनंत नाम बने हैं, यही वेदों ने दिया है। अनंत नाम 52 में है। 52 अक्षर ही श्वासा से बोले जाते हैं। 52 अक्षर क्यों बोला? श्वासा में बोला, श्वासा से बोले जाते हैं। एक नाम सुई सूक्ष्म न्यारा। सूक्ष्म जो को शब्द है, जो अपने आप 12 कमल जगह छेद ले, वीरे अपने आप जो को शब्द चले, वो 52 अक्षर रहूं न्यारो है। एक नाम सुई सूक्ष्म न्यारा, सो पावे सो सत विचार। 52 अक्षरों जो को सूक्ष्म नाम है, न्यारो है, जका पावे वे सत है। और सकल साधु ऋषि जोगी, 3 लोक माया रस भोगी। सत शब्द नए अक्षर का ज्ञान श्वासा से अलग निराधार है। इनकी प्राप्ति से ही सतलोक की प्राप्ति होती है। सब साधु ऋषि जोगी 3 लोक में माया का सुख लेते हैं। सूक्ष्म वेद मूल जिन पाया, वेद वेद डाला छिटकाया। सूक्ष्म वेद का मूल जिन्होंने पाया, वेदों के वेद के डाला रूपी डाला पकड़ियोड़ा वे छोड़ दिया। सूक्ष्म वेद मूल जिन पाया, वेद वेद डाला छिटकाया। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, यूं सूक्ष्म वेद की विधि है न्यारी। यूं सूक्ष्म वेद की विधि है न्यारी। सूक्ष्म वेद का ज्ञान मूल के समान है। मूल किनके? पेड़ वे जगह मूल तनो वे, वो मूल रे समान है। जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, वो वेदों में अष्टांग योग के ज्ञान को नहीं करते, जो डाला के समान है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी जी सुनो, सूक्ष्म वेद की विधि सबसे अलग है। वेद वेद तुम कहो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग पहुँचे तुम्हारी। महाराज फरमारिया ब्रह्मचारी जी ने कह दिया है कि तुम वेदों का भेद बता रहे हो, तो कौन से वेद की जानकारी है तुमको? 4 वेद है। वेद वेद तुम कहो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग पहुँच तुम्हारी। वेद लभेद वेद सो होई, सूक्ष्म वेद न्यारा कहूँ तोई। हे ब्रह्मचारी जी, तुम वेदों के अष्टांग योग के लिए कहते हो,
तो कौन से वेद तक तुम्हारी पहुंच है? वेद लबेद वेद यानी अष्टांग योग है, परंतु सूक्ष्म वेद इनसे अलग है। आग भोजन आ गई। बस रिकॉर्डिंग चल रही। चार वेद पंडित गावे, आत्म धर्म वायसो के वावे। मंत्राधिकता मेरी चाहोई, करामात था में क्यों तोई। पंडित चार वेदों का बखान करते हैं। वेदों में मंत्राधिक वे ऋचाएँ हैं, करामात वे कला वगैरह सब है। ये सब साधन श्वासा के आधार से चित्त मन बुद्धि व वाणी वे शरीर इंद्रियों द्वारा होते हैं, इसलिए ये आत्म धर्म नहीं है। सत्य शब्द ज्ञानचर का साधन आत्म चेतन के आधार से आत्मा के निरंजन निराकार पद में होता है, इसलिए ये आत्म धर्म है। ए दोई लबेद उड़ाया, करामात ईद की क्या बाया। एक जैन धर्म सु बांध्यो आवे, काचे कड़ से वेद बुलावे। वेदों के ज्ञान व अष्टांग योग से साधन से लबेद यानी वाणी का भजन श्रेष्ठ है। इसके सामने करामात अधिक नहीं है। जैन धर्म वाले मंत्रों से करामात से कच्चे कलशे से वेदों का उच्चारण कराते हैं। कलशे से कच्चे कलशे से वेदों का उच्चारण कराते थे। नेचे कलश कहे आबाणी, शिव धर्म झूठ जैन सत प्राणी। जहाँ शंकराचार्य वहाँ चले आया, गदे पूंद मुख वेद बुलाया। जैन है कलशू चारों वेद बोलाव था, वोटे शंकराचार्य आया गदा रमणों बोला दियो। कलश निश्चय ही ये बात कहता था, हे प्राणियों, शिव धर्म झूठ वे जैन धर्म सत्य है। वहाँ शंकराचार्य चलकर आए। वहाँ गधे की गुदा से वेदों का उच्चारण कराया। तो भी कलश कहे आबाणी, जैन धर्म साचो सुख प्राण सुण प्राण। तो भी वो कलश जगह जैन धर्म रो कलश हो, वो क्यों कि जैन धर्म साचो सुण प्राणी। तो भी कलश कहे आबाणी, जैन धर्म साचो सुन प्राणी। तब शंकराचार्य मंत्र संभाया, तो भी कलश हटे नहीं भाया। तो भी कलश वाइज बात कह तो रही हो। फिर कलश ये कहता है जैन धर्म प्राणियों सच्चा है। तब शंकराचार्य ने मंत्रों का उच्चारण किया, तो भी कलश का बोलना बंद नहीं हुआ। जब लवेद संभाळ्यो आणी, तब चुप कलश नहीं बोले वाणी। जना वो कलश चुप यो बे बोले नहीं। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, वेद लवेद की यो विधि न्यारी। जब उन्होंने लबेद का उच्चारण किया, तब कलश चुप हो गया, वाणी नहीं बोलता है। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, इस तरह वेदों की वे लबेद की विधि अलग है। अब सूक्ष्म वेद भेद यो होई, श्रुत ज्ञान बिन लखे नहीं कोई। कया गरज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंध सुन होई। सूक्ष्म वेद का ये भेद है कि वो श्रुत ज्ञान के बिना नहीं जाना जाता है। सूक्ष्म वेद का ज्ञान कहने में नहीं आता है, इनको मन ज्ञान से नहीं जाना जाता है।
सूक्ष्म वेद वशिष्ठ मुनि पायो, विश्वामित्र वेद समायो। इनके अड़ी पड़ी रे जब बाई, चूक्यो नाम शेष पे जाई। विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि ने गुरु करिया, जना 400 साल की भक्ति गुरु रे चरणा में अर्पण करी। जना वशिष्ठ मुनि एक पल री भक्ति दीवी, तो अबे भी ने विश्वामित्र जी ने बड़ो पछताताप हुयो कि मैं तो 400 साल की भक्ति दीवी और एक पल री भक्ति दीवी। अड़ी पड़ी जना वशिष्ठ मुनि क्यों भाई आ एक पल की भक्ति बड़ी है, क्यों है 400 साल एक पल आ बड़ी की कर वह सके। जना ब्रह्मा विष्णु महादेव कन गया, महादेव के शेष कन जाओ, शेष कन गया, जना वटे अणु न्याव हुयो। सूक्ष्म वेद ऋषि वशिष्ठ मुनि पायो, विश्वामित्र वेद समायो। इनके अड़ी पड़ी जब बाई, चूक्यो नाव शेष पे जाई, वटे अणु न्याव हुयो। सूक्ष्म वेद का ज्ञान वशिष्ठ जी ने पाया, विश्वामित्र जी ने तपस्या की, उन्होंने तपस्या को अच्छा माना, वे सूक्ष्म वेद को अच्छा नहीं माना। इसका न्याय शेष जी के पास कराने गए। हार्यो वेद जप तप सारो, जीत्यो सूक्ष्म नाम विचारो। हार्यो वेद जप तप सारो, जीत्यो सूक्ष्म नाम विचारो। व्यास वेद क्रिया सब गाई, सूक्ष्म वेद नेचे नहीं आई। वेद जब तब सब की हार हुई, सूक्ष्म वेद की जीत हुई। व्यास जी ने वेदों की सब क्रिया का वर्णन किया, सूक्ष्म वेद का ज्ञान उनको नहीं मिला। आपारख उण दिन सुन होई, उबा व्यास बारे क्यों तोई। गुजरी रे गुरु करिया व्यास जी ने और भोजन कर जिमन वास्ते कियो, तो व्यास जी के भाई भोजन बना तू मन बुलाऊं वास्ते आ जाइए, आगे तू चल जाए और लारे में आओ। तो एक दिन कथा रे महीने व्यास जी कियो कि परमात्मा रे माते जगह ने भरोसो वे पानी रे माते यूं चल सके जो जमीन रे माते चले। तो गुजरी ने भरोसो हो गयो और जके दिन वाने प्रसाद करनी थी वह प्रसाद भोजन बना और गुरुजी ने बुलाऊन वास्ते गिवी। तो वह गुजरी आगे चले और लारे व्यास जी और वाने लारे चेला। तो रास्ता में नदी पड़ती, गुजरी तो नदी रे पार होगी और व्यास जी वटे ही रुक गया। अपारक उन दिन सुन होई, उबा व्यास बारे क्यों तोई। पार गुजरी आवे जावे, सूक्ष्म वेद वा पारक पावे। वह सूक्ष्म वेद रो पारक भी नहीं मिले। गुरु हा वेद व्यास जी घणाई पण वेल बारे लारे रह गया। क्यों पढ़िया पर गुणिया नहीं। घट भीतर अंधियार, घट भीतर अंधियार, बाण लिखियोड़ा वाचे। यह परीक्षा उस दिन हो गई जबकि व्यास जी नदी के किनारे खड़े रह गए। गुजरी नदी के पार आर पार आ जा रही थी। उसने सूक्ष्म वेद की परीक्षा पाई थी कि सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, अब कौन वेद की मत तुम्हारी। हे ब्रह्मचारी, कौन से वेद की मत है तुम्हारी। बार बार तुम वेद बताओ, या चारा में मोक्ष नहीं पाओ। हे ब्रह्मचारी, बार बार तुम वेद बताते हो, ये चारों वेद से तुम मोक्ष नहीं पा सकते। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी सुनो, अब किस वेद पर तुम्हारी मान्यता है। बार बार तुम वेदों का बखान करते हो, परंतु इन चारों वेदों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जब सूक्ष्म वेद को समझा है, वेद गाय पौता जन कोई,
सो तुम सोज बताओ मोई। वेद साज जन मोक्ष सिधाया, कौन कौन कहिए मुझवाया। वेदों को के ज्ञान को पढ़कर कौन से जन मोक्ष पहुँचे? वेद का ज्ञान धारण करके मोक्ष कौन गया है? सो तुम मुझको शोध कर बताओ, एक भी नाम ढूंढ के बताओ। अष्टांग योग की साधना कर कौन कौन से मोक्ष में गए, जिसे तुम मुझे बताओ। फिर लबेद लाय घट माई, कौन कौन नर पहुँचा जाई। ओ कोई आण वेद मुझ देवे, सूक्ष्म वेद सोजी तब लेवे। लबेद यानी वाणी के भजन करने से, वाणी बोलन राम 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 राम। किन किन मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति हुई, इसका भेद मुझे आकर बताओ। तब उनको सूक्ष्म वेद के ज्ञान की समझ आती है। मोक्ष मिल्यारी आसे नाणी, तीन लोक मेरे वे नहीं प्राणी। जो मोक्ष गया है वो जीव तीन लोक में नहीं रहता है, वो आनंद लोक में जाता है। दर पाताल सुरग लग बासा, लग गर्भ सकल की आशा। धरती पाताल और सुरग जब तक अटे है, जब तक वापस गर्भ में आऊनी आशा है। दर पाताल सुरग लग बासा, तालक गर्भ सकल की आशा। जो प्राणी मोक्ष में मिले हैं वो तीन लोक में नहीं रहते हैं, धरती पाताल वे स्वर्ग में निवास करते हैं। तब तक सबको गर्भ में आना जाना पड़ेगा। युग में मिले किसी विद्याणी, अनंत कला दिखलावे जानी। वे नर मोक्ष न पहुँचा भाई, देवलोक में बैठा जाई। जगत में आकर कई प्रकार की कला बताने वाले मोक्ष में कैसे गए? हे भाई, मनुष्य मोक्ष में नहीं पहुँचे हैं, स्वर्ग में गए हैं। बल रुख मांगद हर चंद्राई। बल राजा बलि, रुख मांगद हरचंद राई। पांडव पांच सकल जुगमाई। सुन अमरीश भगति आकीनी, चार मुकुट बेकूटा लेनी। ए बड़ी भारी भक्ति करी, पनाने विष्णु लोक बेकुंठ चार मोक्ष मिली। राजा बलि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, पांचों पांडव ये सब तीन लोक में हैं। सुनो, राजा अमरीश ने ये भक्ति की थी, उनको वैकुंठ की चार मुक्ति मिली है। यूं नवदा भक्ति करे जन सोई, परम मोक्ष पहुँचा न कोई। यूं नवदा भगत करे जन सोई, परम मोक्ष पहुँचा नहीं कोई। ऋषि धर्म साज कर भाई, देवलोक में पहुँचा जाई। इस तरह नवदा भक्ति करके भगत हो गए, परंतु परम मोक्ष में कोई नहीं पहुँचा। ऋषियों के धर्म की साधना करके स्वर्ग में गए। तप ही मोक्ष न पहुँचे कोई, इदक जोर तो इंदर होई। तप के जोर से कोई मोक्ष नहीं पहुँचा है। ज़्यादा भक्ति करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र हो जाता है। मेरा वचन न मानो रे भाई, तो भागवत में सुन लो जाई। तपस्या करने वाले मोक्ष में कोई नहीं पहुँचे। ज़्यादा तपस्या करने पर इंद्र पद की प्राप्ति होती है। मेरे वचनों पर विश्वास नहीं हो तो जाकर भागवत सुन लो। नासकेत यायाण बताया, सब ऋषि धर्मपुरी में बाया।
जोगी सकल जुग के माई, देवलोक में कबूहन जाई। उदालक के पुत्र नासकेत ने यहाँ आकर बताया कि सब ऋषि देवताओं की पुरी में हैं, योग की साधना करने वाले जगत में रहते हैं, देवलोक में कभी नहीं जाते। जिनको वेद कहूँ तुझ लाई, दे दर मिले जगत के माई। जिनको वेद कहूँ तुझ लाई, दे दर मिले जगत के माई। ए परम मोक्ष किम मिलिया जाई, सो तुम वेद कहो मुझे आई। इनका वेद में तुम्हें बताता हूँ, ये शरीर धारण कर जगत में मिलते हैं, ये परम मोक्ष में जाकर कैसे मिले, इनका मुझे तुम वेद बताओ। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, मोक्ष मिलो आ भगति न्यारी। मोक्ष गयो आवे नहीं कोई, तीन लोक में नकल नहीं होई। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी जी सुनो, जिस भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है वो सबसे अलग है। मोक्ष में गया हुआ वापस नहीं आता है, तीन लोक में उसकी नकल भी नहीं होती है। कोई पार ब्रह्म को देखे भाई, तो मोक्ष लियो आवे जुग माई। मोक्ष मिलन बहु रहा नहीं होई, बहुत कहे जा गम नहीं कोई। यदि कोई शरीर से कोई पार ब्रह्म को देखता है तो मोक्ष में गया हुआ जगत में आ सकता है। मोक्ष की प्राप्ति के अनेक साधन नहीं हैं, जो अनेक कहते हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है। गिगन चढ़न को पवन नियारा, यूं मोक्ष मिलन को एक विचारा। चौदिस उड़िया गेण नहीं जावे, यूं बहुत पंथ में मोक्ष नहीं पावे। गिगन में चढ़ने को श्वासा अलग है, ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। चारों तरफ उड़ने वाला पक्षी आकाश में ऊपर नहीं जा सकता, इसी तरह अनेक साधन से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। बहुत पंथ एक ही होई, मोक्ष पंथ या में नहीं कोई। बहुत पंथ तज एक समावे, बहुत पंथों को त्याग करके एक सूक्ष्म वेद का साधन संभावे। सो भी मोक्ष कबू नहीं पावे। सब करनियों के साधन एक ही हैं, करनियों से साधन से मोक्ष नहीं मिलता है। सब करनियों को छोड़कर एक करनी का साधन करे तो भी मोक्ष में नहीं जाता है। करनियों के सब के साधन छोड़ के एक करनी का साधन संभाता है तो भी वो मोक्ष में नहीं जाता है। या तो बहुत माया सुस्ताई, मोक्ष पंथ न्यारो सुन भाई। मोक्ष पंथ थेट सुन्यारो, जूं पंछी को उड़न विचारो। करनियों के साधन से माया की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन अलग है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन अनादि से अलग है, जैसे पक्षी की उड़न अलग है, अलग अलग है। तिरछी उड़न सकल अवलाई, आड़ी उड़न झूठ सब भाई। बहुत पंथ जे पग का होई, जहाँ पीपल वेद कवे सोई। पक्षी तिरछा उड़ता है तो बहुत अवलाई पड़ती है, आड़ा उड़ता है तो ऊपर जा भी नहीं सकता। करनियों को ये बहुत से साधन पैरों से चलने के समान हैं। वेदों के ज्ञान व साधन से जहाँ तक की प्राप्ति होती है, जैसे
कीड़ी वृक्ष पर मुश्किल से चढ़ सकती है। जो चिंटी गैण कौन विद जावे, जो चींटी गैण कौन विद जावे, मोक्ष रहा बिन परान पावे, वेद वेद में पाम उपाई, बेहद लगने टकर जाई। जैसे कीड़ी आकाश में कैसे जा सकती है, मोक्ष का रास्ता बिना पंखों के नहीं मिलता। वेदों का ज्ञान व योग का साधन पैरों का रास्ता है, बेहद तक मुश्किल जा सकते हैं। जो चींटी वट वृक्ष चढ़ जावे, अगम गैण कहो किम पावे, बहुत यूं बहुत पंथ झूठ है बाई, बिन पाका को गैण न जाई। कीड़ी वृक्ष पर मुश्किल से चढ़ जाती है तो आकाश में कैसे जा सकती है, ऐसे ही बहुत साधन से मोक्ष नहीं होती है, इसलिए झूठ कहा है। बिना पंख वाला आकाश में नहीं जा सकता। पावे पाऊँ कहाँ नहीं पावे, बिना लबेद पाक नहीं आवे, सो जा वेद वेद को पाया, वेद माय सो लबेद उपाया। दूसरे साधन से ऊपर नहीं चढ़ सकता, वाणी से सिमरण करने से ऊपर चढ़ने का रास्ता मिलता है। यही बिना लबेद के पापों का नहीं आना है। वेदों की साधना करने से, परमात्मा के नाम का सुमरण करने का ज्ञान मिला। यही वेद माय से लबेद उपाया है। पण सूक्ष्म वेद या में नहीं कोई, ना लबेद वेद पत होई, के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग मत तुम्हारी। सूक्ष्म वेद यानी सत्सबद नयनचर वेदों के ज्ञान से, वाणी के आधार से, सिमरण से प्रकट नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी जी, कौन से वेद का तुमको ज्ञान है। इति श्री ब्रह्मचारी का समाध पूर्ण। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।